क्या ना, मुझे चिकन चाहिए अभी के अभी, मुझे चिकन चाहिए। मेरा प्रोटीन का ऊपर नीचे हो रहा है, मुझे चिकन चाहिए। मुझे बिना चिकन के मैं नहीं रह सकूंगी यहाँ पे। आप चिकन दे रहे हो या मैं इंडिया चली जाऊँ? चिकन दे रहे हो या इंडिया चली जाऊँ मैं? क्या चिकन दे रहे हो मुझे? जाओ, मुझे चिकन चाहिए। गो एंड बाय, गो एंड बाय चिकन फॉर मी, गो। आई वॉन्ट चिकन 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 चिकन। जी हाँ, शालीन बलूट बनूत। Okay guys, hello, how are you all? Hope you all are doing good and welcome back to my YouTube channel. Hopefully आप सब ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और आज का वीडियो बहुत खास है तो एंड तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सर क्या बोल रही थी, हाँ, स्टार्ट जो हो रहा है वीडियो का वो यहाँ से हो रहा है कि जो हमारे शालीन हैं, सो कॉल्ड क्लासी पीपल, उनको चिकन नहीं मिला। एक्चुअली हुआ क्यों ना, जो राशन स्टैंड ने लिया था उसको मिला था, जो वहाँ पे उसको 3 kg चिकन मिला है। ओके, सो 3 kg एंड 700 ग्राम समथिंग, ऐसा कुछ 700 ग्राम समथिंग का कुछ चिकन उसको मिला है। और क्या हुआ ना कि वो सारा चिकन उन्होंने रख लिया। और शालीन जो है वो बिग बॉस से तो भीख मांग सकते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर रहने वाले लोगों से वो इतनी भी राब्ता नहीं कर पा रहे। वो राब्ता ऐसे करते हैं, देखो ना मेरे लिए कोई चिकन आया है, देखो ना मेरे लिए। अभी ऐसे नहीं, ये चिकन आया इसमें से मेरा भी थोड़ा सा होगा तो मुझे मेरा जो पोर्शन होता है वो मुझे दे दो। आप कह सकते थे, लेकिन आपने नहीं बोला। आपको क्या प्रॉब्लम है घर वालों से मांगने की? अगर आप बिग बॉस से कैमरास पे जाके मांग सकते हो देन व्हाट्स रॉन्ग। अगर आप डायरेक्ट जाके स्टैंड से बात करोगे या सिर से बात करोगे, एक ही बात होती है। अगर सिर से करो स्टैंड से करो, किसी से तो बोलो, साजिद से बोलो। जैसे साजिद को पता चला साजिद ने सोए दे दिया ना आपको, सोया तो दिया आपको, तो मतलब कि आप बोलो। आप बोलोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। जब आपको बिग बॉस कन्फेशन रूम में बुलाते तो आप बिग बॉस को भी बोलने नहीं देते हो। घर में तो आप बोलते नहीं हो किसी को, हैं? और आप जब कन्फेशन में जाते हो तो आप बिग बॉस को बोलने नहीं देते हो। मतलब बिग बॉस को सेट ऑफ कॉल दे रहे हो कि भाई चुप रह जाओ बिग बॉस, मैं बिग बॉस में जीतूंगा भी, मैं अपना 100% दूंगा, मुझे चिकन दो। ये क्या बात हुई? डील कर रहे हो आप बिग बॉस से? तो देखिए यहाँ पे अर्चना का गुस्सा था कि भाई और बहुत सारे एक्टर्स पड़े, ये क्या हो गया, इनको क्यों लेके आए, नवाब को, इन नवाब को बाहर भेजो। मुझे भी यही लगता है कि यार KFC या कोई ऐसा चिकन का स्टोर डाल दो बिग बॉस के अंदर। और एवरी वीक ना 1-2 टास्क रखो स्पेशल फॉर शालीन बनोत, क्योंकि उनको ना वो टास्क में जिताओ और फिर उनको कूपन्स दो और कूपन से वो अपना एवरीडे जो भी उनको 300 या जो भी उनको मील चाहिए वो वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो आपको भी बिग बॉस टेंशन नहीं होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाओगे और शालीन अपना चिकन खा पाएगा, है ना। और ऐसे करते करते वो जीत भी जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बायस तो आप भी हो रहे हो शालीन और टीना के लिए। सॉरी फॉर टीना की जो अपना जो पेट डॉग था रानी, वो ऑब्वियसली उसके बारे में सुन के बहुत बुरा लगा हमको। एंड आई नो कि वो भी अभी वीक हो जाएगी, पर ठीक है, अभी जब वो ये सारा चीज़ से आई है घर के अंदर फिर से, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि वो थोड़ी वीक रहेगी, अपसेट रहेगी। यू नो हमारे घर में ऐसा कुछ होता है तो हम भी थोड़े से नहीं उभर के आ पाते, तो या बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगा साइड पार्ट कि यार गेम को अपनी जगह पे ही रख के खेलेगी। वो चीज़ ठीक है, पर्सनल चीज़ है कि ऐसा हुआ, लेकिन गेम पे अपनी जगह पे वो सही रह के खेल रही है अभी भी। कैप्टनसी के लिए उसने गौतम को मनाने का तो ट्राई किया, लेकिन शालीन जो है हमारे इकलौते, उन्होंने सारी गेम बिगाड़ दी। जी हाँ, अब मुझे क्यों ना कहीं ऐसे मुझे फीलिंग आ रही है ना कि शालीन जानबूझ के गौतम से लड़ पड़े, जस्ट बिकॉज कि उनको पता था कि मैं गौतम से लड़ूंगा, झगड़ूंगा तो वो टीना को तो कैप्टनसी में नहीं लाने देगा। ऑब्वियसली देखें, जब आपको पता है कि आपकी फ्रेंड को कैप्टन बनना है तो आप क्या करोगे? सपोर्ट करोगे। तो आप क्या करोगे कि जो लोग आपके खिलाफ है या जिन लोगों से आपकी प्रॉब्लम्स चल रही है, आप उन लोगों से थोड़ा एक हाथ की दूरी बना के रखोगे तब तक जब तक कि आपके दोस्त कैप्टनसी में नहीं आ जाते। लेकिन आपने क्या किया? आपने सामने से जाके उनको गालियां दी, उनको गुस्से में बोला, ये वो सब, जबकि आपको पता है कि वो दोस्त जो आपका सो कॉल्ड दोस्त है अभी, जिसको आप बोलते हो ना सो कॉल्ड दोस्त, गौतम,
तो गौतम जो है उनको पता ही है कि आपसे बात ही नहीं करनी, क्योंकि आपने ऑलरेडी क्लियर बोल दिया है कि वो सिर्फ मेरे लिए कैमरा और फुटेज के लिए आता है, क्योंकि आप तो बहुत सुपरस्टार हो ना बिग बॉस में अभी तो, फिलहाल के लिए तो हो ही, क्योंकि चिकन 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 फिलहाल के लिए तो आपको चिकन ही चाहिए। लेकिन टीना को भी कैप्टन बनाना चाहते थे आप, तो एटलीस्ट आपको थोड़ा सा लेट इट बी गो वाला ऑप्शन था आपके पास, लेकिन खैर आपने नहीं किया, मतलब कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो, ऐसा ही है। भले ये लोग माने या ना माने, लेकिन ऐसा ही है। अगर ये टीना समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं अब्दू की कैप्टेंसी पे। तो अब्दू को बनना है कैप्टन। अब बात यहाँ पे आई है कि ये लोग क्या करेंगे। तो पहले हम थोड़ा पीछे जाते हैं, और अर्चना की थोड़ी कॉमेडी हुई आज। अर्चना ने घर वालों से बनाई रखी है आज, किसी से इतना झगड़ा नहीं किया। सुबह सुबह में स्टार्टिंग में झगड़ा स्टार्ट किया था उसने, वो स्टोव के आसपास जो मिल गिरा था उसको साफ करने के लिए साजिद को। मैंने एक चीज़ भी नोटिस की है, कहीं ना कहीं अर्चना को क्या है ना कि साजिद के साथ थोड़ी सी फाइट लेनी है, जो फेस ऑफ कहते हैं ना ये लोग, वो करना है इनको। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या है ना कि शिव है, स्टैन है, ये लोग ना साजिद से अर्चना को भिड़ने ही नहीं देते। अर्चना साजिद की कोई भी गलती होती है, वन स्टेन आ जाता है या शिव आ जाता है, हम कहते हैं ना अर्चना बात को बढ़ाओ मत, हम कर रहे हैं ना, तुम यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, तुम उनको मत बोलो, हम एक ही रूम में रह रहे हैं, हम कब पता है कि हमको उनका काम करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वो अपनी फ्रेंडशिप निभाते हैं, लेकिन अर्चना को करना है साजिद के साथ 1-on-1 कि भाई साजिद सर आप जो भी हो आप बड़े, मुझे आपसे पंगा तो लेना ही है। तो इन फ्यूचर शायद से हमें पंगे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं यही कहूंगी कि सब लोग पता नहीं क्यों कहीं जीत से जो है ना वो बच के ही चल रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या रीजन है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, लेकिन ऐसा दिख रहा है हम लोगों को। चलो अब बात करते हैं हम, गेस किया ना, अब बात करते हैं हम दूसरी जो कैप्टेंसी टास्क स्टार्ट होता है उसके पहले, जब प्रियंका उसको जग का पानी का जार का जो बोलती है वो भी उसको देती है, लेकिन वहां पे भी फन वे में फन वे में ही लिया जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अर्चना का मूड आज सही था, कुछ बिगड़ा नहीं था। चलो खैर जो भी है, आज का एपिसोड में ये है कि कलेश इस चीज का हो रहा था, लेकिन इस कलेश में क्या हुआ ना कि ठंडा कर दिया सबने। और मेन पॉइंट जो है वो तो है शालीन और गौतम की फाइट का, जहाँ पे शालीन उनको गालियां देते, माँ बहन की गालियां दे दी है, बट फुट के गालियां दी है। तो वहाँ पे सौंदर्या कहती नजर आई कि देखिए ये है इसकी असलियत, जहाँ पे अर्चना और सौंदर्या कह रहे होते हैं कि ये रही असलियत, ये ब्ला ब्ला सारी चीजें। आपको मैं एक बात, आप गौर से देखोगे ना एपिसोड को तो देखना, जब टीना और शालीन साथ में बात कर रहे थे और गौतम जब वहां थे तो गौतम वहां से निकल गए, क्योंकि शालीन वहां थे। तभी शालीन ने क्या बोला कि तुम अकेले जाके बात करो, शायद मैं हूं इस वजह से ये ऐसे कर रहा है। आपको पता था कि आपकी वजह से गौतम एंग्री है, गौतम को गुस्सा आ रहा है, क्योंकि आपने अपने फायदे के लिए उनके कैरेक्टर पे, उनकी फ्रेंडशिप पे, उनके लव डिसीजन पे, सब पे आपने ही है और निमृत ने ही उंगली उठाई थी, जिस वजह से आज जनता, बिग बॉस के मेकर्स सारे लोग उन पे उंगली उठाते नजर आ रहे हैं। और हर बार वही ब्रॉडकास्ट नजर आ रहा है कि गौतम सौंदर्य का लव फेक है, ये फेक है, फ्रेंडशिप फेक है। बेचारा गौतम क्या ये बोल के थोड़ी आया था कि मैं करूंगी ऐसा। सौंदर्या की एक बात दिखाओ मैं आपको। सौंदर्या कहती है कि क्या कि टीना जब आई थी तब स्टार्टिंग में उसका यही था कि पहले के सीजनों में, सारे सीजनों में लड़के फ्रेंड थे, लड़की का इतना नहीं हुआ अभी तक का, तो क्यों ना हम, तो उनका सौंदर्य के साथ उस तरह की फ्रेंडशिप करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ गौतम। ऑब्वियसली मैं यही बोलूंगी अभी भी, क्योंकि निमृत को भी गौतम से फ्रेंडशिप करनी थी, सौंदर्य की वजह से नहीं हो पाया। तो अगर टीना को सौंदर्य से फ्रेंडशिप करनी थी तो वहां पे गौतम ही है और शालीन भी है साथ में। जब स्टार्ट हुआ एपिसोड वहां पे भी यही चीज आ रही थी। देखिए मुझे ना निमृत से प्रॉब्लम है, ना शालीन से प्रॉब्लम है, ना टीना से प्रॉब्लम है, ना गौतम से। मैं जो देखती हूँ मैं उस फेयर डिसीजन पे बात करती हूँ, क्योंकि देखिए पसंदगी की बात अलग है, मेरा कौन पसंदीदा कंटेस्टेंट है वो बात अलग है, लेकिन जहां पे हम बात करेंगे फेयरनेस की तो यहाँ पे ये चीज दिखाई दे रही है। और जिस चीज को हम देख रहे हैं उसका क्या करें हम, हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम कह सकते हैं कि इस चीज से प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तब उसके बारे में हम इसी तरह से टॉपिक को लेके उठाएंगे इस टॉपिक को, या बात करेंगे, या फिर हम अपना ओपिनियन देंगे या कुछ भी करेंगे। जिस तरह से मैंने बताया आपको कि गौतम और शालीन की फाइट का इतना नहीं हो सकता था, लेकिन हुआ कि जब टीना बैठी गौतम के साथ बात करने के लिए, जबकि शालीन को भी पता है कि अभी टीना को इसकी नीड है, टीना को बनना है कैप्टन, देन वाई क्यों गए शालीन गौतम के पास?
नहीं जाना चाहिए था। उनको पता है कि टीना को बनना है कैप्टन टीना, इसीलिए उसके सामने बात करने गई है, उसके साथ बैठ के अकेले में वो टॉक करना है उसको। ये सारी चीजें जानने के बावजूद भी शालिन जो है हमारे प्रोफेशनल जो एक्टर है वो वहां पे चले गए और उन्होंने अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर दी। एक्टिंग स्टार्ट की तो की, वहां पे गौतम ने उनको बोला कि चलो जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। क्या बुरा बोला आपने? अब तक उसकी हर एक चीज पे आपने उनको फेक बोला, सब ड्रामा बोला, सब कैमरा फुटेज ये वो सब करने के लिए बोला, एंड देन आप जा रहे हो उसके पास जानते हुए भी कि टीना अभी उनसे बात करिए। आप जा रहे हो, आप बात कर रहे हो, इट्स ओके कि आपको बात करनी थी, आप फिर कर सकते थे, कैप्टनसी की बात कर सकते थे, गौतम के राउंड हो जाने के बाद भी तो कर सकते थे, गौतम फ्री था उसके बाद, है ना। लेकिन आपको करना था, आपका भी यही गेम प्लान है कि टीना ना बने। आपने देखा होगा कि जब टीना को स्विमिंग पूल में उतारा, तब उसके बाद का एपिसोड में टीना भी नजर आई कहते हुए कि शाह ने मेरी पूरी गेम खराब कर दी, शाह की वजह से आज मेरे हाथ से कैप्टनसी चली गई। और देखिए, अगर आप फुटेज के लिए कर रहे हो, अगर आप आगे तक जाने के लिए एक दो पैर बना के चलना चाहते हो, तो फिर ये भी तो एक फेक स्टोरी है जो आप क्रिएट कर रहे हो। और बहुत सारी चीज़ों में भी आज का यही मेन मुद्दा था मेरा कि शालिन ने जो किया है वो जानबूझ के किया है, और इसी वजह से जस्ट बिकॉज ऑफ शालिन टीना आज कैप्टनसी की रेस से बाहर हो चुकी थी। और बात करते प्रियंका, जो कि पता ही था कि निमृत उसको तो निकालेगी। वो शायद प्रियंका कल होती तो नहीं निकालती, लेकिन निमृत अपना करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो भरा हुआ है ना प्रियंका को लेकर, आई डोंट नो व्हाई उसको इतना है उससे, बट जो होता है ना गर्ल्स ऑन गर्ल्स का, वही चीज़ चल रही है। चलो खैर, फिलहाल अब्दू को बनाने की बात आई, प्रियंका को तो ऑब्वियसली निकलना था। अर्चना की बारे में भी लगता था कि शायद वो अब्दू को निकाल सकती है, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शन था सौंदर्या, जो कि उसके पास भी ऑप्शन था, ये क्या बोलते हैं इसका नाम, घोरी। वो तो पता ही था कि वो निकालेगी उसको, है ना। लेकिन अंकित को क्यों अंकित को रख सकती थी। आप चाहते तो अंकित को बनाना तो आप पे भी निर्भर नहीं था ना। आपके पीछे जो कंटेस्टेंट था, शिव, हमारे जो शिव थे, उनके हाथों में था कि उनको किसको निकालना है तो वो निकाल देते। आप उसकी जगह पे अब्दू को ले सकते थे, लेकिन आपने पहले से ही अपना माइंड बना लिया है कि मुझे अब्दू को ही बनाना है। ठीक है, अब्दू को बनाओ, कोई मतलब नहीं है, वो फेर रहेगा। लेकिन क्या पता कि वो फेर रहेगा, क्या पता वो क्या इसका नाम भूल जाती हूँ निमृत, क्या पता वो कल निमृत की बातों में आ गया, क्या पता वो कल शिव की बातों में आ गया। चलो फिलहाल शिव साजिद जो है वो उसको अभी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सुन के बैठे। लेकिन कहीं ना कहीं निमृत जो है वो मैनिपुलेट कर सकती है अब्दू को। ऑब्वियसली निमृत की भी अपनी गेम है, वो अपनी गेम खेल रही है, बाखूबी से खेल रही है और बहुत अच्छे से खेल रही है। उसको पता है कि कहाँ उसका फायदा है, जहाँ पे उसका फायदा वो वहीं पे नजर आएगी आपको, आप देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात यही है कि अगर अब्दू को बनाना था, प्रॉमिस की कोई बात ही नहीं थी, आप कर सकते थे। आप अपना ओपिनियन ही नहीं रख रहे हो। आपको शिव आके बोल रहा है तब आप बोल रहे हो, आपको कोई और आके बोल रहा है तब आप बोल रहे हो। जब आप मुद्दा उठा रहे हो लड़ने का, झगड़ने का, तब तो आप अपने आप बोलते हो। देन व्हाट्स रॉन्ग नाउ? तो यही सारी चीज़ें होती है कि जब नॉमिनेशन का होता है या कोई ऐसी टास्क आती है, ये जो कैप्टनसी की ऐसी, वहाँ पे जो अर्चना है वो खुद को पीछे रख देती है और दूसरों को बोलना स्टार्ट कर देती है कि ये वो सारी ब्ला 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 सारी चीज़ें। पर ठीक है, कैप्टनसी राज सही था। लास्ट का है जहाँ पे एमसी और अब्दू है, यहाँ देखा जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि सुम्बुल तो नहीं बनेगी, वो तो 110% है। एमसी और शिव जो है वो एमसी और अब्दू में से ही किसी को बनाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो अब्दू को बनाएगा, बट गेम पलट सकती है एज ऑलवेज, तो डोंट से एनीथिंग नाउ। बट या मुझे एक चीज़ ये भी नहीं समझ आ रही है यहाँ पे कि साजिद जो बोल रहे हैं कि अगर कल अब्दू बना तो मेरे पे सारा ब्लेम आएगा। क्यों आएगा? आप अकेले अब्दू को नहीं समझाते हो। अब्दू आपसे ज़्यादा तो शिव की, या फिर सबसे ज़्यादा तो मैंने ये भी नोटिस किया कि वो निमृत की बात को ज़्यादा ध्यान पे लेता है। ठीक है, वो मानता शिव की है, लेकिन ध्यान पे लेने वाली बात तो निमृत की भी तो होती है। तो ये सारी गेम प्लानिंग्स जो है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एमसी को कैप्टन बनना चाहिए। अगर देखना चाहे तो हमें भी देखनी है एमसी की कैप्टनसी। वो बोलता नहीं है, वो मतलब कुछ दिखाता नहीं है, बट जब किसी से गुस्सा भी होता है तो बस अपने आप अपने आप को मारने की कोशिश करता है, अंदर खुद ही अंदर से ही जलता रहता है, ये सारी चीज़ें वो। लेकिन एमसी भी अगर कैप्टन बनेगा तो शायद से बोल सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर सकता है। लेकिन देखने वाली ये बात है कि ये लोग अब्दू को बनाएंगे तो अब्दू कैसे घर हैंडल करे। सो बहुत दिलचस्प रहेगा ये आने वाला वीक हमारा, अगर अब्दू कैप्टन बने तो। दैट्स ऑल नाउ। मैं थक गई।
लेकिन यही था आज का। मुझे कहीं ना कहीं गौतम जानबूझ के सॉरी शालीन जो है, मुझे इसका नाम सच में कसम से माइंड से निकल जाता है कभी कभी। ऐसा लग रहा है ना कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है आखिर। शालीन भनोत जो है वो चिकन पे यहाँ टूटते हैं, और जब बात अपनी फ्रेंड की आती है तब वहाँ पे भी उसकी गेम को भी बिगाड़ने पे लगे हो। तो या अगर आप मुझे बताएं, कमेंट करिए, आप लोगों को लगता है ऐसा कि शालीन ने जानबूझ के गौतम से फाइट की और वो टीना को ना बनाए। लेट्स सी, बिकॉज टीना ने तो बहुत हेल्प की है गौतम की, इन पास की बात करें तो ऑब्वियसली, है ना। बट लेट्स सी क्या होता है। अभी अब्दू बनता है या एमसी बनता है वो तो अब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। होपफुली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।